चलिए, आज की क्लास में हम क्लास 3 देखेंगे। क्लास तीसरी है पीडियाट्रिक की। उससे पहले हम 2 क्लास कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे पॉइंट के साथ में, काफ़ी डिटेल में हमने दोनों क्लासेस को पढ़ा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन दोनों क्लासेस को देखिए, फिर तीसरी क्लास देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। यकीन मानिएगा दोस्तों कि आपको इन क्लासों को पढ़ने के बाद पीडीए कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे गोल्डन की पॉइंट्स, सारे एमसीक्यू यहाँ पे इस तरीके से रिकवर किए गए हैं कि या तो वो अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले पूछे गए हैं। क्लियर है? चलिए, मैंने लैंग्वेज इतनी इजी बनाई है कि आपको किसी को समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप खुद पढ़ के ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम अम्लाइकल कोड कटिंग। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? अम्लाइकल कोड कटिंग, है ना। अम्लाइकल कोड की लेंथ की बात करें, एग्जाम में पहले क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि अम्लाइकल कोड की लेंथ कितनी होती है, तो 45 सेंटीमीटर होती है ना। एनिमा केन की हाइट कितनी होती है? एनिमा केन की हाइट होती है वो भी कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा, है ना। इसमें कितनी? 3 ब्लड वेसल्स होती है। इसमें कितनी ब्लड वेसल्स होती है? इसमें 3 ब्लड वेसल्स होती है ना। 3 ब्लड वेसल्स के बारे में एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्टली पूछा गया था कि कितनी ब्लड वेसल्स होती है, तो वहां पे आपको जवाब देना था यहाँ पे 3 ब्लड वेसल्स होती है ना। 3 की बात करें तो 2 तो अम्लाइकल आर्टरी होती है, 2 अम्लाइकल आर्टरी होती है एंड 1 अम्लाइकल वेन होती है ना। 1 अम्लाइकल वेन होती है, और इस अम्लाइकल वेन को क्या बोला जाता है? राइट अम्लाइकल वेन, याद रखिएगा। और जो राइट अम्लाइकल वेन है ये कब डिसअपियर हो जाती है? एट 4 मंथ ऑफ गेस्टेशनल एज पे राइट अम्लाइकल वेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो एमपीसीएचओ के अंदर पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अम्लाइकल कोड कटिंग का टाइमिंग क्या होता है। 2021 के अंदर जो सीएचओ का पेपर हुआ था 2021 के अंदर, उसमें पूछा गया था अम्लाइकल कोड कटिंग टाइमिंग, है ना। तो अम्लाइकल कोड कट का टाइमिंग होता है 2 से 3 मिनट। अगर आपको एवरेज पूछा जाए कि एवरेज कितना होता है, तो एवरेज देना है यहाँ पे 5 मिनट, है ना। 5 मिनट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी के 5 मिनट एवरेज या 2 से 3 मिनट के अंदर अम्लाइकल कोड को अपन को कटिंग करना चाहिए, है ना। अगर अगर एक और चीज होती है कि आफ्टर स्टॉप ऑफ अम्लाइकल कोड पल्सेशन, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे ही अम्लाइकल कोड का पल्सेशन स्टॉप हो जाए, यानी कि उसमें सर्कुलेशन जैसे ही स्टॉप होगा, हम अम्लाइकल कोड को कट कर देंगे। हम देखते हैं कि हमने ये बात क्यों बोली कि पल्सेशन स्टॉप होने का वेट करेंगे। इसके एडवांटेज देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पल्सेशन स्टॉप होने के एडवांटेज, है ना। तो इसमें देखिएगा एडवांटेज में अम्लाइकल कोड के अंदर कितना ब्लड होता है? 80 से 100 ml ब्लड होता है। अम्लाइकल कोड के अंदर 80 से 100 ml का ब्लड होता है जो न्यूबॉर्न के अंदर चला जाएगा। अगर हम पल्सेशन स्टॉप होने का वेट करेंगे तो अम्लाइकल कोड के अंदर 80 से 100 ml का ब्लड होता है जो न्यूबॉर्न में चला जाएगा, और न्यूबॉर्न को किस चीज से प्रिवेंट करेगा? एनीमिया से प्रिवेंट करेगा। लेकिन अगर हमने अम्लाइकल कोड को पल्सेशन स्टॉप होने से पहले ही कट कर दिया तो बेबी में एनीमिया होने के चांस रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अम्लाइकल कोड के अंदर कितना? 80 से 100 ml का ब्लड होता है। अगर यही ब्लड बेबी के अंदर चला जाएगा तो बेबी को फायदा करेगा। क्या फायदा करेगा बेबी को? ये बेबी को एनीमिया नहीं होने देगा, एनीमिया से प्रिवेंट करेगा। क्लियर है? चलिए, अम्लाइकल कोड को कट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, है ना। अम्लाइकल कोड को कट करने के लिए सबसे पहले लेंथ को मेजर करते हैं। लेंथ किसकी मेजर करते हैं भैया? ये बेबी है ना। ये बेबी है। अब देखिएगा इस बेबी से 5 सेंटीमीटर की लेंथ पहले मेजर करें। कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की लेंथ पहले मेजर करेंगे। 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का हमने पहला पॉइंट दे दिया, है ना। अब इस 5 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और पॉइंट मेजर करेंगे। पहला पॉइंट हमने मेजर किया बेबी से, ये बेबी है। यहां से हमने मेजर किया 5 सेंटीमीटर का पॉइंट, एक मेजर कर दिया। क्लियर है? अब यहां पे इस पॉइंट से, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, है ना, इसको हम फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं। और फर्स्ट पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर दूर हम एक और कौन सा पॉइंट मेजर करेंगे? सेकंड पॉइंट मेजर करेंगे। क्लियर है?
तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्लेम्प 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बेबी, ये 5 सेंटीमीटर बेबी से अवे हमने फर्स्ट क्लेम्प लगा दिया। सेकंड क्लेम की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट क्लेम्प, है ना, फ्रॉम फर्स्ट क्लेम्प। पहला क्लैंप जो लगाएंगे बेबी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे, दूसरा क्लैंप लगाएंगे वो जो हमने पहला क्लैंप लगाया था 5 सेंटीमीटर वाला, उससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे, है ना। और इन दोनों के बीच से ये कैंची जो लगा रखी है इन दोनों के बीच में लगा रखी है, यहां से अम्बिलिकल कॉर्ड को हम कटिंग कर देंगे। क्लियर है? चलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि दोनों क्लैंप के बीच से अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग कर देंगे। किससे करेंगे? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो जो भी क्वेश्चन बनते हैं जिस जिस टॉपिक से, वो टॉपिक जब भी हम डिस्कस करेंगे वहीं पे उसको ताबड़तोड़ कर देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। फर्स्ट क्लैंप हमने जो फर्स्ट क्लैंप लगाया था एक बार देखिए, हमने जो फर्स्ट क्लैंप लगाया था इस फर्स्ट क्लैंप को कब रिमूव करेंगे? ये जो फर्स्ट क्लैंप लगाया था इसको कब रिमूव करेंगे? तो इस फर्स्ट क्लैंप को 24 आवर आफ्टर बर्थ रिमूव करेंगे, है ना। सेकंड क्लैंप को तो कोई ज़रूरी नहीं है रखना, तो सेकंड क्लैंप को रिमूव एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ, क्योंकि 30 मिनट बाद अम्बिलिकल कॉर्ड वैसे ही शेड ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 30 मिनट बाद वैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड शेड ऑफ हो जाएगी, इसलिए इसको तो क्या कर दीजिए, रिमूव कर ही दीजिए आप। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड किस किस स्थिति में करेंगे अपन? अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग किस किस स्थिति में करेंगे? सबसे पहला देखते हैं हम प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म बेबी के अंदर क्यों करेंगे? टू प्रिवेंट हाइपरवोलेमिया। एम्स में एक बार एमसीक्यू पूछा गया है कि प्रीटर्म बेबी के अंदर जल्दी अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग का क्या कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या कारण होता है साहब? यहाँ पे कारण होता है टू प्रिवेंट हाइपरवोलेमिया, है ना। दूसरा एमसीक्यू यहाँ से बनता है, एक और चीज़ होती है, अगर मदर जो है एचआईवी इन्फेक्शन है, मदर को क्या है, एचआईवी इन्फेक्शन है, तो मदर में टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ये ईएसआईसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? मल्टीपल गेस्टेशनल एज, यदि जैसे ही फर्स्ट बेबी डिलीवर होते ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग करेंगे। मल्टीपल गेस्टेशनल एज का मतलब क्या हुआ कि महिला के अंदर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, है ना। तो पहला बच्चा जैसे डिलीवर होता है अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दो साहब, क्योंकि सेकंड बच्चे को एनीमिया से प्रिवेंट करेगा, है ना। फर्स्ट बच्चा जैसे ही डिलीवर हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दो, क्योंकि क्या होगा कि सेकंड बच्चे को ये एनीमिया से प्रिवेंट करेगा। क्लियर है? और ये जो एमसीक्यू है ये सीआरपीएफ के अंदर पूछा गया है। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तीनों से क्वेश्चन बना है, तीनों लाइन से कहाँ कहाँ बना है ये मैंने आपको बता दिया है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बनता है ना। ये देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप क्या होती है? ये जो चीज़ होती है, कौन सी चीज़? ये जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप। तो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप जो होती है, स्टंप किससे क्लीन करते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप क्लीन बाय स्पिरिट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्योंकि स्पिरिट से क्लीन करने का क्या कारण होता है? क्योंकि इसमें जो होता है 70% क्या होता है? एल्कोहल होता है, 70% इसमें एल्कोहल होता है। क्लियर है? अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप शेड ऑफ कब होती है? शेड ऑफ आफ्टर 7 डेज। 7 डेज के बाद क्या हो जाती है? शेड ऑफ हो जाती है। देखिए कैसे हो जाती है? एसी बन के फिर ये एसी हो जाती है ना। सबसे पहले स्थिति इसकी ये वाली रहती है, फिर ये वाली रहती है, फिर एसी हो जाती है, फिर एसी, फिर एसी और फिर एसी हो जाती है ना। ओम्फेलाइटिस की बात करते हैं। ओम्फेलाइटिस शब्द जो होता है एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ओम्फेलाइटिस क्या होता है? तो ओम्फेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ओम्फेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। वहीं पे अगर अपन फ्यूनिसाइटिस की बात करें कि फ्यूनिसाइटिस क्या होता है साहब, अगर फ्यूनिसाइटिस की बात करें तो फ्यूनिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनका अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इस चीज को अपन बोलेंगे फ्यूनिसाइटिस। क्लियर है? चलिए अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड अपन ने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं।
इसलिए आगे हम पढ़ेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बाद व्रेप द न्यूबॉर्न इन ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स के अंदर न्यूबॉर्न को व्रेप करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए इसमें देखिएगा, व्रेप द न्यूबॉर्न इन ब्लैंकेट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कुल मिला के 3 स्टेज होती है। इसमें कुल मिला के 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे अपन, बेबी को कॉटन से ड्राई और क्लीन करेंगे। आप नहाने के बाद जैसे है टॉवेल से अपने आप को पानी को करते हो ना, वैसे ही सबसे पहले बेबी को कॉटन से ड्राई एंड क्लीन कर देंगे। ड्राई एंड क्लीन कर दिया साहब, उसके बाद क्या होगा, व्रेप इन ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में व्रेप कर देंगे। आप टॉवल ओढ़ते हो उसी प्रकार से बेबी को ब्लैंकेट के अंदर व्रेप कर देंगे, है ना। थर्ड क्या होती है, प्रोवाइड कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर क्या होती है, देखिए कंगारू मदर केयर के अंदर क्या होता है, इसमें जो होता है बेबी को मदर से टच कर दिया जाता है ना, इन दोनों को टच कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, है ना। तो कंगारू मदर केयर के बारे में हम डिस्कसली एक डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इतना सा याद रखिएगा कि कंगारू मदर केयर जो होती है उसमें बेबी को मदर से चिपका के रखते हैं ताकि उसमें होने वाला कॉम्प्लिकेशन हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके, इतना सा याद रखिएगा। तो इसमें देखिएगा आप लोग कि जब भी हम कंगारू मदर केयर देंगे तो कितनी देर तक देंगे, कंगारू मदर केयर हाफ आवर तक देंगे। ये क्वेश्चन स्टाफ नर्स के अंदर पूछा गया है, जो लास्ट स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कंगारू मदर केयर कब देंगे, तो हाफ आवर तक देंगे, है ना। और कब तक देते रहेंगे कंगारू मदर केयर, कब, हाफ आवर तक दे दिया उसके बाद वेट करेंगे, लेकिन कितने दिनों तक देते रहेंगे, तो जब तक बेबी का वेट 2.5 kg ना हो जाए, जब तक बेबी का वेट 2.5 kg ना हो जाए तब तक हम कंगारू मदर केयर देते रहेंगे, है ना। कंगारू मदर केयर के अंदर हम पोजीशन की बात करते हैं कि कंगारू मदर केयर में कौन सी पोजीशन देंगे, तो सेमी रिक्लाइन पोजीशन, है ना, सेमी रिक्लाइन पोजीशन ऑफ मदर। ये देखिए मदर की कैसी पोजीशन है, सेमी रिक्लाइन पोजीशन है ना। मदर की कैसी पोजीशन है, ये सेमी रिक्लाइन पोजीशन है। वहीं पे अगर अपन बच्चे की बात करें, बेबी की बात करें, तो बेबी किस पोजीशन में है, प्रोन पोजीशन में है। क्लियर है, मदर की पोजीशन कैसी है, सेमी रिक्लाइन पोजीशन है, लेकिन बच्चे की पोजीशन कैसी है, यहाँ पे प्रोन पोजीशन है। क्लियर है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एलबीडब्ल्यू बेबी, बेबी जो होता है उसमें हाइपोथर्मिया के चांस ज्यादा होते हैं। एलबीडब्ल्यू बेबी के अंदर क्या होता है, हाइपोथर्मिया के चांस ज्यादा होते हैं। एलबीडब्ल्यू बेबी को कंगारू मदर केयर देंगे और जब तक देंगे तब तक बेबी का वेट नॉर्मल नहीं हो जाता। अब नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कितना होगा साहब, नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कितना होगा, मैंने बताया आपको 2.5 kg नहीं हो जाता, है ना। यहां पे देखिएगा कि यदि बेबी को हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, यदि बेबी को हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, कंगारू मदर केयर ही हम बेबी की टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं, है ना। यदि बेबी को हाइपोथर्मिया की कंडीशन है यानी कि टेम्परेचर कम है, तो प्लेस द बेबी इन रेडियस वार्मर। जो रेडियस वार्मर मशीन होती है उसके पास क्या है कि बेबी को अपन उसके ऊपर प्लेस कर देंगे, है ना। हाइपोथर्मिया को डिस्कस कर लेते हैं हम डिटेल में, इससे काफी एमसीक्यू बनते हैं। हाइपोथर्मिया के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहली बात है, एम्स में 2 बार पूछा गया, इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है ना। हाइपोथर्मिया में बेबी में शिवरिंग एब्सेंट होती है, ठंड नहीं लगती हाइपोथर्मिया पे। बेबी को जब हाइपोथर्मिया होता है ठंड नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, ड्यू टू इमेच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बेबी का वो क्या होता है, इमेच्योर होता है, इसकी वजह से उसे शिवरिंग की शिकायत नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा आगे, बेबी में थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इमेच्योर है तो बेबी में थर्मोजेनेसिस बोले तो हीट का प्रोडक्शन कहां से होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेबी में थर्मोजेनेसिस यानी कि हीट का प्रोडक्शन ब्राउन एडिपोज टिश्यू से होता है। किससे होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू से होता है। और ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होते हैं टोटल बॉडी वेट का 4% होता है। कितना होता है, टोटल बॉडी वेट का 4% होता है ना। अब पढ़ेंगे हम, यहां से काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेबी में हीट लॉस कैसे कैसे होता है। यहां से प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ना पूछा गया हो। सबसे पहले देखिएगा, इसके हीट लॉस 4 प्रकार से हीट लॉस होता है ना। कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन और रेडिएशन। कंडक्शन की बात करते हैं, कंडक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट बेबी को उछाल कूदाल ना करें, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट।
इसमें 2% हीट का लॉस होता है। कितना लॉस होता है? 2% हीट का लॉस होता है। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, रोकथाम कैसे करते हैं। तो ऑल प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट ऑन वार्म पेडेड सरफेस। क्लियर है? नेक्स्ट है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब हीट इसमें कैसे लॉस होती है? बाय कूल सरफेस एरिया। कूल सरफेस, ठंडी जगह से इसमें हीट लॉस होती है। बेबी को ठंडी जगह रख दिए तो क्या होगा? हीट का लॉस हो जाएगा। अगर इसको कन्वेंशन से हीट को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? अवे द न्यूबॉर्न फ्रॉम कूल सर्कुलेटिंग एरिया। ठंडी जगह से, ठंडी हवाओं से, ठंडी जगह से बेबी को दूर रखना है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कन्वेंशन से बेबी को प्रिवेंट कर लिया। अब कंडक्शन से हमने देखा कि 2% हीट लॉस होती है, ये एमसीक्यू पूछा गया है। कन्वेंशन से जो है कि 15% हीट लॉस होती है, सीएचओ के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना? ये सीएचओ के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं इवापोरेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवापोरेशन की। इवापोरेशन के अंदर क्या होता है? 22% हीट लॉस होती है बाय वेपोराइजेशन। भाप के द्वारा 22% जो होती है हीट लॉस होती है। प्रिवेंट कैसे करेंगे? क्लीन, ड्राई एंड wrap द बेबी इन ब्लैंकेट। क्लीन, ड्राई एंड wrap द बेबी इन ब्लैंकेट। क्लियर है? चौथा आता है रेडिएशन। चौथा आता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? 60% हीट लॉस होती है। तो क्वेश्चन पूछ जाता है मैक्सिमम हीट लॉस, सबसे ज्यादा हीट लॉस इसी में होती है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मैक्सिमम हीट लॉस किस सब टाइप्स के द्वारा होती है, तो आपको जवाब देना है रेडिएशन के द्वारा होती है ना। इसमें विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट लॉस होती है। कैसे होती है? विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट लॉस होती है। प्रिवेंशन की अगर इसमें बात करें कि इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो प्रिवेंट और अवे फ्रॉम कूल सरफेस वॉल और आउटसाइड वॉल, है ना। बेबी को ठंडी जगह, ठंडी सरफेस दीवालों से दूर रखना है। हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन बैंड के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन बैंड क्या होता है, इससे संबंधित एग्जाम में काफी बार एमसीक्यू पूछा गया है। आइडेंटिफिकेशन बैंड के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल बेबी को अलग अलग बैंड बांधते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग पट्टे बांधते हैं कि भाई ये मेल है, एक ये फीमेल है। मेल के अंदर, फीमेल के अंदर यहां से एमसीक्यू बना है। फीमेल बेबी के अंदर पिंक बैंड बांधेंगे। कौन सा बांधेंगे? पिंक बैंड बांधेंगे। और ये क्वेश्चन जो है कि सीआरपीएफ के अंदर पूछा गया था। क्लियर है? मेल के अंदर जो है कि ब्लू बैंड बांधेंगे। मेल के अंदर कौन सा बेल बांधेंगे? ब्लू बैंड बांधेंगे हम, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे संबंधित ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगाना चाहो लगा लेना। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन बैंड के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन बैंड में होता है डेट ऑफ डिलीवरी होती है, सेक्स होता है बेबी का, मदर फुटप्रिंट होते हैं, न्यूबॉर्न फुटप्रिंट होते हैं। ये सब होने का कारण क्या है कि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बच्चे चोरी वोरी होने के चांस रहते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो वो सब आइडेंटिफिकेशन बैंड के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। मेडिकेशन एट बर्थ, काफी बार एमसीक्यू पूछा गया है कि एट बर्थ कौन कौन सी मेडिकेशन लगाते हैं। तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे 0.5 mg IM वेस्टस लेटरलेस मसल ऑफ थाई। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है ना। विटामिन के का इंजेक्शन कहाँ लगाएंगे? 0.5 mg लगाएंगे, है ना। IM लगाएंगे और वेस्टस लेटरलेस मसल ऑफ थाई पे लगाएंगे। क्लियर है? आई मेडिकेशन देंगे। आई मेडिकेशन कब देंगे? आई मेडिकेशन देंगे यदि मदर को क्लेमाइडिया और नाइजेरिया का इन्फेक्शन होगा, तभी अपन आई मेडिकेशन देंगे। मान लो कि मदर को इन्फेक्शन है क्लेमाइडिया और नाइजेरिया का, तो बेबी जब बर्थ कैनाल से पास आउट होगा तो उसकी आई में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हम कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, इसमें इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं और टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। क्लियर है? ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही पीडीएफ की सीरीज को कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।